वर्नारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में बात कर चुके हैं। हिंदी भाषा के कुछ विद्वानों की मान्यता यही है कि संज्ञा के 3 भेद हैं, परंतु अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान ये मानते हैं कि संज्ञा के 2 भेद और हैं। ये हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए हम लोग भी उनकी बात को ही मान लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कक्षा, परिवार, जुलूस, भीड़, जनता, झुंड, छत्ता आदि। अब देखिए, कक्षा जो है वह बहुत सारे विद्यार्थियों के जुटने से बनती है। अनेक सदस्यों के समुदाय से परिवार बनता है। जुलूस, भीड़ और जनता भी अनेक लोगों के समूह का ही नाम है। जानवरों के समूह को झुंड और मधुमक्खियां जहां मिलकर मधु बनाने का काम करती हैं, उस स्थान को छत्ता कहा जाता है। इसके अलावा जो शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वे हैं सभा, सेना, पुस्तकालय, गुच्छा, दल और सरकार आदि। अब इसके बाद बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, अनाज या तरल पदार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा ये धातुएं हैं। गेहूं, चावल, दाल ये अनाज हैं और दूध, पानी, घी, तेल ये तरल पदार्थ हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले सभी पदार्थों को गिना नहीं जा सकता। इन्हें तो केवल नापा या तोला ही जा सकता है। यही कारण है कि ये शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में कभी नहीं। चावल शब्द इसमें अपवाद है, क्योंकि चावल शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उसने 1 क्विंटल गेहूं खरीदा। अब गेहूं जो है ये अनाज है, चाहे 1 क्विंटल या 2 क्विंटल या जितना भी, हम इसके अनुसार जो क्रिया लगाएंगे वो एक वचन में ही लगाएंगे। गेहूं खरीदा, क्योंकि ये द्रव्यवाचक शब्द है और द्रव्यवाचक शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब दूसरा देखिए, माँ ने 400 ग्राम ऊन खरीदी। यहाँ ऊन जो है 400 ग्राम है, लेकिन हमने उसके लिए क्रिया का यूज किया एक वचन में, स्त्रीलिंग है इसलिए खरीदी। ऊन क्योंकि द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती है, इसलिए हम क्रिया का प्रयोग किया खरीदी। तीसरा है, व्यापारी ने 1 टन पीतल बेचा। 1 टन मतलब 1000 किलो, और इसके लिए भी क्रिया हमने एक वचन में प्रयोग की, क्योंकि पीतल भी धातु है और द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। उसके बाद है, मैंने 5 किलो चावल बनवाए। अब ये चावल शब्द जो है ये एक्सेप्शनल है, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अगर मैं कहूंगी कि मैंने 100 ग्राम चावल बनवाए, तब भी मैं उसके लिए क्रिया बहुवचन में ही प्रयोग करूंगी, क्योंकि चावल नित्य बहुवचन शब्द है, ये कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता। उसके बाद है, पहलवान ने 2 लीटर दूध पी लिया। अब ये दूध जो है ये तरल पदार्थ है, ये 2 लीटर हो या 5 लीटर हो,
इसके लिए भी क्रिया इसके अनुसार यदि प्रयोग होगी तो एक वचन में ही प्रयोग होगी, क्योंकि ये तरल पदार्थ है और हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। तो बच्चों, अब संज्ञा विषय को हम लोग यही समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि अभी तक जितना भी समझाया गया है वह सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप स्वयं इसका अभ्यास कीजिए और जानकार बन जाइए। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।